सीखते हैं अपना गडर कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ये देखेंगे कि किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, और कुछ लोग क्या होता है इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैं साइड पे आपको बता रहा हूँ किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कहाँ से अपना स्लोपिंग पोर्शन है और भी चीज़ें। ये जो होता है ये अपना होता है टॉप फ्लैंज, नीचे वाले को इसको बोलते हैं वेब, बीच में जो होता है, और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम फ्लैंज। ये है अपना स्लोपिंग पोर्शन है जो कि ड्राइंग पे दिया हुआ 1.5 मीटर का, और ये अपना स्टेट पोर्शन है जो कि अपना दिया हुआ है 1.8 मीटर का, और ये होता है अपना क्रॉस गडर। और देखिए वो उधर जो स्टील लगा हुआ है इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट क्रॉस गडर। तो अब मैं आपको कॉपी में अच्छे से एक्सप्लेन करके कैसे कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ मैं आपको रफ पे बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, पहले ड्राइंग समझते हैं, उसके बाद रफ पे कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। तो गैस जैसा कि साइड में बता चुके हैं किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कितना अपना स्टेट पोर्शन दिया हुआ है, कितना अपना स्लोपिंग पोर्शन दिया हुआ है, टॉप फ्लैंज क्या होता है, बॉटम फ्लैंज क्या होता है, और वेव क्या होता है। तो कंक्रीट कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका मेज़रमेंट देखते हैं, कितना मेज़रमेंट कहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, टॉप फ्लैंज इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 1000 mm यानी 1 मीटर। बॉटम फ्लैंज इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 650 mm। वेब की चौड़ाई 300 mm। टोटल हाइट इसकी कितनी है, 1.6 मीटर यानी 1600 mm। ठीक, स्लोपिंग पोर्शन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपना 150 mm, और ऊपर वाला टॉप फ्लैंज का दिया हुआ है 100 mm। ठीक, तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन पहले से लिखा हुआ हूँ, अब आपको समझा दे रहा हूँ कैसे क्या करते हैं। तो एंड पोर्शन चलते हैं, पहले एंड पोर्शन कहाँ पे है, ये अपना एंड पोर्शन हो गया। आपको उस पर भी साइड एग्जीक्यूशन में भी बता चुका हूँ। तो हो सकता है कुछ लोगों को क्या होता है इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी साइड पे बता चुका हूँ मैं। तो ये देखिए ये अपना स्टेट पोर्शन दिया हुआ है अपना 1.850 का, और ये स्लोपिंग पोर्शन दिया हुआ 1.5 का। तो एंड पोर्शन अपना ये हो गया। अब देखते हैं कहाँ से क्या आया हुआ है, 1.85 इसकी लेंथ हो गई, और इंटू 1.45 इसकी हाइट हो गई, जो कि यहाँ पे निकाला हुआ हूँ मैं ये। अब इसकी हाइट कैसे आई हुई है वो भी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं। टोटल इसका क्या गडर की हाइट कितनी है, 1600 mm माइनस, और ये यहाँ पे कितना है, ये अपना ये स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ये पोर्शन जाएगा टॉप वाला जो है, तो माइनस 150 mm ये हो गया 1450, वही है 1450 लिखा हुआ 1.450 इंटू 0.650 ये 0.650। ओके, तो सेकंड स्टेप पे 1.850 ये 1.850 इंटू 0.050 ये कहाँ है, ये देखिए ये 50 mm जो अपना छूटा हुआ है, ये 50 mm दिया हुआ है, उसका कंक्रीट यहाँ पे मेज़रमेंट किए हुए हैं। ठीक, और जो आपका ये ऊपर जो दिखा रहा है 1.450 और 150 माइनस करना, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए ये 150 में माइनस कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 1.450, जिसका कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.48 आएगा, और इसका आएगा 0.157। टॉप फ्लैंज देखते हैं, टॉप फ्लैंज ये हो गया टॉप फ्लैंज। टॉप फ्लैंज में क्या है कि ये अपना टोटल गडर की लेंथ है 19.330 इंटू 0.15 इंटू 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गया। ठीक है ना, इसका आ गया 2.899 m3। वेरिएशन पोर्शन देखते हैं, वेरिएशन पोर्शन ये अपना 1.5 मीटर का दिया हुआ है यानी 1.5 का, ये वेरिएशन पोर्शन हो गया। 1.450 इसकी हाइट हो गई, और
475 0.475 कहाँ से आया ये भी बता रहा हूँ। जैसे कि ये अपना कितना दिया हुआ है 300 mm ये हो गया प्लस, और ये अपना कितना दिया हुआ है इधर 600, अपना कितना दिया हुआ है 650 प्लस डिवाइड बाई 2, ये आ गया 0.475 इंटू 1.5 इसकी लेंथ हो गई। वेब पोर्शन देखते हैं, वेब पोर्शन ये वाला, ये वेब पोर्शन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक वेब पोर्शन 1.45 सॉरी वेब पोर्शन मतलब कि अब ये 12.630 कैसे आया। टोटल गडर की लेंथ कितनी है 19.330 माइनस ये अपना माइनस होगा माइनस 1.85 माइनस 1.5, ये एक तरफ का हो गया माइनस, अब दूसरी तरफ का भी करेंगे 1.85 माइनस 1.5 12.63 इंटू 0.3 क्या आया, ये रेनफोर्समेंट वाले में देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक अपना 0.3 है इंटू 0.950 यहाँ से यहाँ तक इसका ये हाइट हो गया। ये कैसे आया देखिए दिखाता हूँ। हाइट इसकी कितनी दी हुई हो 1600 mm माइनस 250 mm माइनस 150 mm माइनस 100 mm माइनस 150 mm 950, ये आ गया 0.950। इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 3.599 आ गया। बॉटम फ्लैंज देखते हैं, ये हो गया अपना बॉटम फ्लैंज। तो ये तो समझ गए हैं कहाँ से क्या आया हुआ है 12.630 इंटू 0.250 ये आ गया 0.250 इंटू 0.650 इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 2.052 इंटू बॉटम फ्लैंज। स्लोपिंग पोर्शन देखते हैं, ये हो गया अपना स्लोपिंग पोर्शन 150 mm 12.630 इंटू 0.475 कैसे आया 650 प्लस 300, इसका एवरेज लेंगे डिवाइड बाई 2 0.475 इंटू 0.150 ये अपना दिया हुआ है 0.150। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.899 m3। टॉप फ्लैंज स्लोपिंग पोर्शन देखते हैं, टॉप फ्लैंज स्लोपिंग पोर्शन ये हो गया 12.630, ये कैलकुलेट करके आपको बता चुका हूँ इंटू 0.650 कैसे आया तो देखते हैं इसको। ये अपना ऊपर कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है 1000 प्लस ये वेब कितना दिया हुआ है 300 mm डिवाइड बाई 2 एवरेज ले लेंगे इसका 0.650 इंटू 0.1 इसकी हाइट हो गई। ये कैलकुलेट होकर के आ गया 0.821। अब देखते हैं इसको प्लस कर लेते हैं 3.48 प्लस 0.157 प्लस 2.899 प्लस 2.066 प्लस 3.599 प्लस 2.052 प्लस इसको करेंगे 0.899 0.821, ये आ गया 15.973 m3। ये हो गया अपना एक्चुअल जो गडर का कंक्रीट होगा, इतना आएगा। अब कुछ लोग क्या होता है प्रॉब्लम आती है कि स्टील कैलकुलेट करने में, कि स्टील का जो डिडक्ट करते हैं अपना कंक्रीट वो कैसे डिडक्शन करेंगे। तो वो उसका भी सिंपल सा है फार्मूला, जैसे कि उसका फार्मूला है अपना πr² l। l लेंथ हो गया, यहाँ पे h होता है, बाकी
हाइट में उस हिसाब से कर दिया। 3.14 ये अपना पाई का मान हो गया, और 0.016 ये इसका मतलब रेडियस निकालेंगे 32 mm डाया का, इसका रेडियस निकालेंगे 16 mm आएगा, तो उस हिसाब से ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ये आ गया इनटू फुल लेंथ का स्टील होता है अपना 12 मीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.0096 m3। तो ये अपना एक स्टील बार का आ गया। तो जितना स्टील बार हो उतने से इंटू कर देना, ये अपना डिडक्शन आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो एक्चुअल कंक्रीट क्वांटिटी अपनी निकल करके आ जाएगी। गाइस ये सब कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो अपना कि गडर की स्टील कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपके सामने लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो